जगदीश बाबू पूरे 35 साल तक इसी कार्यालय में पूरी निष्ठा से एक बड़े पद पर कार्यरत रहे। आज इस कार्यालय में इनका अंतिम दिन है, यानी कि ये आज रिटायर हो गए। जब तक वो अपने पद पर बने रहे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया। आज ये आजाद हैं, आकाश के पंछियों की तरह। बस जीवन के भाग दौड़ में इन्होंने कभी अपने लिए समय नहीं निकाला। प्रतिदिन इनका दिनचर्या परिवार से शुरू होता और परिवार में ही सिमटकर रह जाता। लेकिन अब इनके साथ क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। रिटायरमेंट। ए रिक्शा, मोहनपुर चलोगे? हाँ चलेंगे, 50 रुपया लगेगा। अरे यार 50 रुपया, 30 रुपया में प्रतिदिन आते हैं। 50 रुपया हैं? 50 रुपया से कम नहीं होगा। अच्छा चलो, अब कौन रोज रोज आना है, आज ही तो चलो। रुक जाओ जरा, बैठने तो ना। चलो। ये सर। हाँ बोलिए। आप इसी ऑफिस में काम करते हैं क्या? हाँ करता था, लेकिन अब रिटायर्ड हो गया। आज बड़ी जल्दी तैयार हो गए बाबूजी? हाँ बहू, आज थोड़ा जल्दी जाना होगा। रिटायरमेंट के समय में दूसरे को चार्ज देना होता है। नाश्ता तो ठीक से कर लिया ना आपने? हाँ बहू कर लिया। और हाँ, शाम को तुम सब तैयार रहना और गुड़िया को भी बोल देना। क्यों, कोई खास बात है बाबूजी? हाँ बहू, आज रिटायर हो रहा हूं मैं। अब तो वक्त ही वक्त है हमारे पास। आज की शाम को हम यादगार बनाना चाहते हैं। हम सब मिलकर बाहर जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे और बाहर ही खाना खाएंगे। तुम सबको बोल देना, गुड़िया को भी। ठीक है बाबूजी, आप जैसा उचित समझे। ये लीजिए बाबूजी आपका नाश्ता। और हाँ बाबूजी, इसमें कुछ मिठाइयाँ रखी है, ऑफिस में बांट दीजिएगा। ठीक है बहू। गुड़िया अभी तक नहीं दिखी? गुड़िया सो रही है बाबूजी, आज उसके स्कूल की छुट्टी है ना। चलिए बाबूजी, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ, मुझे भी उधर ही जाना है। नहीं बेटा, तू जा,
तेरी मोटरसाइकिल पर डर लगता है मुझे। क्या बाबूजी आप भी ना, क्या मैं इतना बुरा मोटरसाइकिल चलाता हूँ? अरे नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। मैं रिक्शा से चला जाऊंगा, तू जा जा, तू अपना काम कर। ठीक है बाबूजी। बाबूजी की इच्छा है कि आज शाम को हम सब घूमने जाएंगे और खाना भी बाहर होगा। ठीक है बाबूजी, जैसा आप उचित समझे। क्या हम सब घूमने जाएंगे? हम सब घूमने जाएंगे दादाजी? हाँ, हम सब घूमने जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। वाह, मजा आएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ ना, शाम को फिर आता हूँ। ठीक है दादा। मोहन अभी तक नहीं आया, ऑफिस चला गया क्या वो? बस वो भी निकलने ही वाले हैं। अजी सुनते हैं, बाबूजी जा रहे हैं। आया बाबूजी। क्या बात है बाबूजी, आज ऑफिस जाने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो गए? आज ऑफिस का अंतिम दिन है, सोचा थोड़ा जल्दी जाकर काम निपटा लूं। बाबूजी, आज आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक कहती हो बहू, इसीलिए तो आज का दिन यादगार बनाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। आज शाम को हम सब बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे और खूब मस्ती करेंगे, है ना दादाजी? बट सॉरी बाबूजी, आज मैं ऑफिस के काम से अर्जेंटली बनारस जा रहा हूँ। वापस लौटने में रात हो सकती है। कोशिश करना, अगर शाम तक वापस आ जाओ तो आ जाना, हम सब एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है बाबूजी, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द काम निपटाकर वापस आ जाऊं। चलता हूँ। खुश रहो। ठीक है बाबूजी, मैं भी चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। शाम को आते हैं, खूब एंजॉय करेंगे। ठीक है? ठीक है दादाजी। ओके, ठीक है, ठीक है। बस 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 बस, यही रोक दो। क्या कीजिए सुरेश भाई, बुढ़ापा का समय है, मोटा है सब, वक्त का तकाजा है और हो गया है। हाँ 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 हाँ, सब सुरेश भाई बूढ़ा हो गया के बाद ना शरीर काम नहीं करता है। हम लोग हाँ, बैठिए सुरेश भाई। हाँ सुरेश, आओ जगदीश बाबू, अरे क्या हाल चाल है? आइए आइए। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। मैं तो सोच ही रहा था कि आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आऊं। क्या जगदीश बाबू, इधर एक दो दिनों से आपसे मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, क्या सुबह का टहलना भी छोड़ दिया है आपने? इधर एक आध दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। या अल्लाह, क्या हो गया आपको? कुछ खास नहीं करीम भाई, बस बुढ़ापे का तकाजा है। आज रिटायरमेंट है ना आपका? हाँ, आज रिटायर हो गया मैं। जगदीश भाई, आज के युग में सही सलामत रिटायर होना बहुत अच्छी बात है। खुदा आपको सलामत रखे। अच्छी बात है, अब हम एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकेंगे। जगदीश बाबू, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आने वाला कल आपके लिए सुखदायी हो, इसके लिए आपको अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आपका इशारा किस तरफ है गोपाल भाई? मैं कुछ समझा नहीं। जिंदगी का बहुत तजुर्बा है आपके पास, फिर भी आपने मेरा इशारा नहीं समझा। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल अब एक जैसा नहीं होगा। हर पल एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बस इसके लिए अपने आप को पहले से तैयार रखना होगा। मैंने भी रिटायरमेंट के समय बहुत कुछ खो दिया है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं गोपाल भाई।
अगर शुरू में जरा सी चूक हो गई तो फिर हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। लगता है आप लोग मिलकर डराना चाहते हैं मुझे। अरे नहीं भाई, अपनी आप बीती से रूबरू कराना चाहते हैं हम। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हर घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। यह जरूरी नहीं कि आपके परिवार में आपके साथ जो हुआ वो दूसरों के घर में भी हो। आपकी बातों से सहमत है, लेकिन परिस्थितियां बदलते देर भी नहीं लगती जय साहब, और फिर इंसान अकेला, सिर्फ अकेला रह जाता है। पहले मैं भी आप ही की तरह सोचता था, लेकिन अब सोच बदल गई है। अकेला नहीं हूं मैं, मेरे 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, एक संगठित परिवार है मेरा। न मैं कभी अकेला था, न हूं और न कभी रहूंगा। ये सब बेकार की बातें हैं। अल्लाह करे आपके परिवार को किसी की नजर न लगे। दुआ करूंगा आपके लिए। धन्यवाद। अब चलता हूं। जगदीश बाबू, आज के दिन एंजॉय कीजिए, कल के बारे में सोचने के लिए बहुत वक्त है आपके पास। धन्यवाद। अच्छा, अब चलता हूं। घर पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जी बहुत। फिर मिलते हैं। गुड़िया, ए गुड़िया, गुड़िया। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, मम्मी दादाजी आ गए। अरे बाप रे, बहुत थक गया हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। मम्मा, मैंने तो आज खूब एंजॉय किया। दादाजी बहुत अच्छे हैं। चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है ना। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। चलो सो जाओ। सुनो, आज बाबूजी बहुत खुश लग रहे थे, लगता है। क्या हुआ? रुक क्यों गई? वो मैं कह रही थी, रिटायरमेंट के समय बाबूजी को बहुत अच्छा खासा पैसा मिला होगा। इसमें नई बात क्या है? अरे सबको मिलता है, मुझे ही मिलेगा। अब इतने भोले भी मत बनो, अभी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? उन पैसों का बाबूजी क्या करेंगे? I mean? अरे पैसा उनका है तो मर्जी भी उनकी होगी। तुम अपना दिमाग खराब क्यों कर रही हो? मैं आगे के बारे में सोच रही हूँ। ये छोटे से घर में बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और कभी सोचा है गुड़िया बड़ी हो रही है, इसके बारे में? एक अलग फ्लैट बुक किया है ना हमने। तुम चिंता मत करो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। पर वो समय आएगा कब? तुम्हारी आधी सैलरी तो नए फ्लैट के EMI में चली जाती है, घर का खर्च ऊपर से। अब तो बाबूजी को सैलरी भी नहीं मिलेगी। देख लेना, अब घर का सारा बोझ तुम पर ही आ पड़ेगा। समझ रहा हूँ, पर कर भी क्या सकते हैं। अच्छा एक काम करो, बाबूजी से बात करो और बाबूजी से कुछ पैसे लेके बैंक का लोन चुका दो। इससे EMI भी कम हो जाएगी और बहुत जल्द हमारा घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। यूं अचानक बाबूजी से पैसों के लिए बात नहीं कर सकता। समय आने दो, तब बात करता हूँ। अब रात काफी हो चुकी है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। कौन? दूध पी लीजिए बाबूजी। रख दो बहू, थोड़ी देर में पी लूंगा। जी बाबूजी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाबूजी? हाँ बहू, ठीक है। मोहन आ गया क्या? आज शाम को बहुत मिस किया उसे। वो भी रहता तो बहुत अच्छा रहता। नहीं बाबूजी, ऑफिस के काम से बनारस गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था उनका, कह रहे थे सुबह तक आएंगे। प्राइवेट नौकरी में यही दिक्कत है, बहुत काम करवाते हैं। मुझे भी लगता है बहू, उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर है। अब क्या कर सकते हैं बाबूजी, सब नसीब नसीब की बात है। धीरे धीरे इनके सारे दोस्तों की सरकारी नौकरी हो गई, बस यही रह गए। कोशिश तो बहुत की न उसने, पर अब मोहन के बारे में कुछ न कुछ सोचना ही होगा बहू। अब क्या सोचना बाबूजी, अब तो समय भी निकल गया इनके हाथ से। बहू, समय निकलता नहीं, हम समय से आगे निकल जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं? सिर्फ सरकारी नौकरी ही जीवन का विराम नहीं होता, और भी रास्ते हैं जीने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। ठीक कहा तुमने। अब मोहन को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। वो हमेशा उसकी कोशिश थी कि वो अपने लिए एक नई कंपनी खोले। हाँ? उससे कहना कि अब बहुत जल्द उसका सपना पूरा होने वाला है। मैं समझी नहीं बाबूजी। सोचता हूँ बहू कि उसका सपना पूरा कर दूं। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। सच बाबूजी? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अब जा, रात काफी हो चुकी है, जाके सो जा, है ना? कल मोहन आएगा तो बात करेंगे। ठीक है बाबूजी। जा बहू, जा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। आ गए आप? मैं सुबह से आपका ही इंतजार कर रही थी। क्यों, कोई खास बात? खास लोगों के लिए खास बात ही होती है। अब पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो कि बात क्या है। वैसे भी आज मेरा मूड बहुत खराब है। जिस काम के लिए गया था वह काम भी नहीं हो पाया। अब छोड़ो काम वाम, अब तुम नौकर नहीं मालिक बनने वाले हो, वो भी अपनी खुद की कंपनी की। अरे क्या बकवास किए जा रही हो तुम होश में तो हो? कंपनी खोलने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, और तुम तो जानती हो कि कल रात बाबूजी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि वो तुम्हें कंपनी का मालिक बना देंगे। रिटायरमेंट के वक्त बाबूजी को बहुत पैसा मिला है, तुम एक बार जाके उनसे बात क्यों नहीं करते? सच? हाँ बिल्कुल सच। कल रात बाबूजी अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर रहे थे। अरे भाभी, आप? सब सुन लिया मैंने। इतनी जोर जोर से तुम लोग बातें कर रहे थे कि अंदर तक आवाज आ रही थी, अपने आप को रोक नहीं पाई। हाँ भाभी हाँ, कल रात बाबूजी ने स्वयं ये फैसला लिया है कि अब ये अपनी कंपनी खोलेंगे। चलो अच्छा है, काश हमारे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता। लगता है आपको खुशी नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं।